बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिस्क्रिप्शन। आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसको प्रीवियस लेक्चर से भी हम रिलेट करते हैं कि कुछ हमने इसका कुछ पार्ट प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, वो आज थोड़ा सा रिपीट करते हैं ताकि हम डिस्क्रिप्शन को बेटर अंदाज में अंडरस्टैंड कर पाएँ। The instrumentation of atomic emission spectroscopy is the same as that of atomic absorption। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन की तरह मिलती जुलती है, बट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन सोर्स। लेकिन इसके अंदर रेडिएशन सोर्स मौजूद ना हो एटॉमिक इमिशन में। इन एटॉमिक इमिशन द सैंपल इज़ एटोमाइज्ड एंड द एनालाइट एटम्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल। एटम्स को एक्साइट किया जाता है, एटोमाइज किया जाता है, उसके बाद एक्साइट किया जाता है। एक्साइट करने के लिए उसको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। एलिमेंट्स इन अ सैंपल आर एक्साइटेड ड्यूरिंग देयर रेजिडेंस इन द एनालिटिकल प्लाज्मा। अब एलिमेंट्स को एक्साइट हम कैसे करेंगे कि जब सैंपल को प्लाज्मा, एनालिटिकल प्लाज्मा बेसिकली एक गैशियस फॉर्म होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, कैटाइंस की, एनाइंस एक्सेट्रा की। तो इसमें क्या करते हैं, रेजिडेंस टाइम मिलता है और वो प्लाज्मा एक एनर्जी की फॉर्म है। एंड द लाइट इमिटेड फ्रॉम दीज एक्साइटेड एटम्स, और ये जो एक्साइटेड एटम्स होते हैं इनमें से लाइट इमिट होती है। एंड आयंस इज़ देन कलेक्टेड, और इनको आयंस को कलेक्ट कर लिया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद इनको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, आयन को कलेक्ट कर लिया जाता है, उनको सेपरेट आउट कर लिया जाता है, डिटेक्ट कर लिया जाता है टू प्रोड्यूस एन इमिशन स्पेक्ट्रम। अच्छा, ये एक जनरल के इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से एटॉमिक इमिशन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के बारे में हमने देखा। अब ये हम पार्ट्स को देखते हैं कि इनके कौन कौन से पार्ट्स हैं। पार्ट्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जी। तो अब हम पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो बेसिकली इसके चार हैं पार्ट्स। एक एक्साइटेशन सोर्स है, स्पेक्ट्रोमीटर है, डिटेक्टर है, सम फॉर्म ऑफ सिग्नल एंड डेटा प्रोसेसिंग यूनिट। डेटा प्रोसेसिंग यूनिट के कुछ पार्ट्स मौजूद होते हैं। डिटेक्टर है, सम फॉर्म ऑफ सिग्नल्स एंड डेटा प्रोसेसिंग यूनिट मौजूद होते हैं। अब इसकी डिस्क्रिप्शन में चलते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की। एन एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर इज सिमिलर इन डिज़ाइन टू द इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। एटॉमिक इमिशन की डिज़ाइनिंग और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन की सिमिलर होती है। In fact, it is easy to adopt most flame atomic absorption spectrometer for atomic emission by turning off the hollow cathode lamp। अगर हम hollow cathode lamp को atomic absorption spectroscopy में से रिमूव कर दें या ऑफ कर दें, टर्न ऑफ कर दें, तो उस केस में हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल करने में आसानी पैदा हो सकती है। ठीक है, एक ये पॉइंट है। एंड एक तो ये है कि हॉलो कैथोड लैम्प, सेकंड वन पे है कि जो अब इसको हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है किसके दरमियान में, मॉनिटरिंग द डिफरेंस इन द इमिशन इंटेंसिटी व्हेन एस्पायरेटिंग द सैंपल एंड व्हेन एस्पायरेटिंग आ ब्लैंक। कि जब हम किसी सैंपल को या ब्लैंक को रन करेंगे तो उनके दरमियान जो इमिशन की इंटेंसिटी होगी, इमिशन मतलब कि कोई एटम है एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एटम है, आयन है, जो भी हमारा सैंपल है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। एक्साइटेड स्टेट से दोबारा डी एक्साइट जब होगा तो उस दौरान में उसने इमिशन को रिलीज़ करना है। तो इसकी इंटेंसिटी के सैंपल जो है जिसमें हमारा सैंपल है वो, और एक ब्लैंक जो है जिसके अंदर हमारा सैंपल नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट है वो, इन दोनों की इंटेंसिटी के दरमियान फ़र्क से हम जो है मालूम कर सकते हैं। मैनी एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर्स हाउएवर आर डेडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन टू टेक एडवांटेजेस ऑफ फीचर्स यूनिक टू एटॉमिक इमिशन इंक्लूडिंग द यूजेस ऑफ प्लाज्मा। मुख्तलिफ हम पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या करते हैं, इनमें फीचर्स चेंज करते हैं। प्लाज्मा, आर्क्स है, स्पार्क्स है, एंड लेजर्स एज ऑटोमाइजेशन एंड एक्साइटेशन सोर्सेज एंड एन
enhanced capability of मल्टी एलिमेंटल एनालिसिस कि हम एक ज़्यादा एलिमेंट्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि जो इसके सोर्सेज हैं एक्साइट करने के, ऑटोमाइज करने के, उनको और इनके पार्ट्स वगैरह हैं उनको चेंज करके हम एक ज़्यादा एलिमेंट्स को, ज़्यादा एटम्स को भी स्टडी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इससे नेक्स्ट पे कि ऑटोमाइजेशन और एक्साइटेशन क्या होती है। ऑटोमाइजेशन और एक्साइटेशन, एटॉमिक इमिशन रिक्वायर्स आर मीन्स फॉर कन्वर्टिंग आ सॉलिड लिक्विड और सोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि एक किसी सोर्स की ज़रूरत होती है जिसमें सॉलिड को, लिक्विड को और जो सोल्यूशन होता है उसको एक प्रॉपर एनालाइट को फिर गैशियस एटम में, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब जब वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो उसको गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? द सम सोर्सेज ऑफ थर्मल एनर्जी यूजुअली सर्व्स एज द एक्साइटेशन सोर्स। कुछ थर्मल एनर्जी के जो सोर्सेज होते हैं वो एक्साइटेशन सोर्स के तौर पर काम करते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड जो एक्साइटेशन का जो सोर्स है या थर्मल एनर्जी का जो सोर्स है बेसिकली एटॉमिक इमिशन में, वो फ्लेम एंड प्लाज्माज हैं। फ्लेम्स हैं और प्लाज्मा है, इनको इस्तेमाल किया जाता है। बोथ आर यूजफुल फॉर लिक्विड और सोल्यूशन सैंपल्स। दोनों के लिए फ्लेम और प्लाज्मा इनको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी सोल्यूशन को, लिक्विड को, हमारे सैंपल को एक्साइट कर सकते हैं, एनर्जाइज करके इनको। तो सॉलिड अगर होंगे तो उनको, सॉलिड्स के लिए क्या होता है बेसिकली, सॉलिड सैंपल्स में बी एनालाइज बाय डिजॉल्विंग इन अ सॉल्वेंट। हम क्या करते हैं कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर लेते हैं एंड यूजिंग अ फ्लेम और प्लाज्मा ऑटोमाइजर, कि हम उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्लेम इस्तेमाल करते हैं या प्लाज्मा ऑटोमाइज़र। ऑटोमाइज़र उस बेसिकली क्या करता है, उसको होमोजेनाइज कर, ऑटोमाइजेशन में होमोजेनाइजेशन का प्रोसेस होता है, वेपर्स फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है, मिस्ट बनता है, एक तरह का मिक्सचर बनता है और एक्साइट किया जाता है इस प्रोसेस के अंदर। अब ये फ्लेम सोर्सेज क्या है और प्लाज्मा सोर्सेज क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्लेम सोर्सेज, फ्लेम सोर्सेज में क्या आ जाएगा, ऑटोमाइजेशन एंड एक्साइटेशन इन फ्लेम एटॉमिक इमिशन इज अकॉम्प्लिश्ड यूजिंग द सेम नेबुलाइजेशन एंड, इसमें क्या कहते हैं, सेम नेबुलाइजेशन सोर्स। नेबुलाइज़र यानी कि उसमें जो मिस्ट बनाने में, एक मिक्सचर बनाने में, एक प्रॉपर होमोजेनाइज मिक्सचर बनाने में जो हेल्प आउट करता है, स्प्रे किया जाता है उसमें चैम्बर में। स्प्रे चैम्बर असेंबली यूज्ड इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, जो कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में भी यूज़ होती है। द बर्नर हेड कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल स्लॉट्स आर मिकर स्टाइल बर्नर, के जो बर्नर हेड्स होते हैं उनमें ये मुश्तमिल होते हैं, किस पर मुश्तमिल होते हैं, सिंगल स्लॉट हो सकती हैं, मल्टीपल स्लॉट्स हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स के बर्नर्स हो सकते हैं जो कि इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं, तो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है प्लाज्मा सोर्स। पहला फ्लेम सोर्स था जो कि एक्साइट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अब है प्लाज्मा सोर्स। प्लाज्मा सोर्स, अ प्लाज्मा सोर्स इज़ अ हॉट पार्शली आयनाइज्ड गैस दैट कंटेन्स एन अबंडेंट कंसनट्रेशन ऑफ कैटाइंस एंड इलेक्ट्रॉन। इसमें कंसनट्रेशन मौजूद होती है किसकी, कैटाइंस की और इलेक्ट्रॉन्स की। प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा फ्री आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मौजूद होते हैं, गैशियस फॉर्म होती है। The plasma used in atomic emission are formed by ionizing a following stream of organ, कि अगर हम इनको आयनाइज करेंगे, ऑर्गन गैस है, ऑर्गन आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सेट्रा अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसके नतीजे में ये बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इस एनर्जी को हम किसी भी सैंपल को एटॉमिक इमिशन में एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द इंस्ट्रूमेंटेशन एंड उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कोई सैंपल है उसको वेपर्स फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है, एक्साइट करना है, यानी कि एक्साइटमेंट हाई पोजीशन में लेके जाना है, तो हम किस तरह से लेके जाते हैं। उसके सोर्सेज हमने डिस्कस किए, फ्लेम सोर्स को डिस्कस किया, प्लाज्मा सोर्स को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।